में पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, साथ हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर किस तरह डिनोट करते हैं, और फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग किस में पढ़ेंगे, स्पेस में पढ़ेंगे। हाय, दिस इज अली रजा एंड वेलकम टू द फिजिक्स। इट्स योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अली रजा। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मुर्शिद बुजुर्ग और बैक बेंचर अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लें और साथ साथ लेक्चर नोट करना स्टार्ट कर दें। अच्छा जी, हमारे पास आ जाएगा लेक्चर नंबर 2 11th क्लास में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? रेक्टेंगुलर कहता है कि आप लोगों ने क्या करना है, ड्रा टू रेफरेंस लाइन। क्या ड्रा करनी है? रेफरेंस लाइन। ठीक है, ड्रा टू रेफरेंस लाइन्स इन such a way that they are mutual perpendicular टू ईच अदर। इस तरह ड्रा करने के ये दोनों एक दूसरे के क्या हों, परपेंडिकुलर। एक लाइन ये ड्रा की, दूसरी लाइन मेरे बच्चों हमने ये ड्रा की। इस तरह ड्रा करनी, चाहे इस तरह रख ले चाहे इस तरह रख ले, इस तरह ड्रा करने के ये दोनों आपस में क्या हो, एक दूसरे के साथ म्यूचुअली तौर पर क्या हो, परपेंडिकुलर हों। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनका पॉइंट ऑफ क्या है, इंटरसेक्शन। ठीक है, मैं यहां पर कर लेता, ये 90 है। देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज ओरिजिन। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हम उसे क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन नेम्ड एज एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन नेम्ड एज वाई एक्सिस। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन नेम्ड एज एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन नेम्ड एज वाई एक्सिस। और वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। और इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टीजियन। इसका दूसरा नाम भी है कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर हो गया? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। क्या अभी तक मैंने आप लोगों को क्या है, दो लाइनें इस तरह ड्रा करनी है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या पर परपेंडिकुलर, जहां पर एक दूसरे को कट करें उसे हम क्या कहते हैं, नेम्ड एज ओरिजिन। हॉरिजॉन्टल लाइन नेम्ड एज एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन नेम्ड एज वाई एक्सिस। क्लियर हो गया यहां तक? अब आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या आ जाएगा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये हम किस में पढ़ रहे हैं, ये ध्यान में बिठा लें। ये हम प्लेन में पढ़ रहे हैं। किसमें? प्लेन में। प्लेन किसे कहते हैं? जिसके सिर्फ क्या हो, दो एक्सिस हो। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ वेक्टर डिनोटेड बाय एंगल
वेक्टर की डायरेक्शन किससे डिनोट की जाती है? एंगल के साथ। ये मेरे पास क्या है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहां पर मैंने क्या बना दिया? ये वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन, इस पॉइंट को ओरिजिन क्या लें, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, ठीक है। और ये मैंने कोई वेक्टर है उसको एक रिप्रेजेंटेटिव लाइन क्या है, इस लाइन के साथ क्या कर दिया? डिनोट कर दिया। ये इसके साथ क्या हो जाएंगे? पी पॉइंट तक कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएंगे ए और बी। कोऑर्डिनेट पॉइंट डिसाइड करते हैं कि वेक्टर किस क्वाड्रेंट में होगा, और दूसरा ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि वेक्टर एक्स के लॉन्ग कितनी वैल्यू रखता है और वाई के लॉन्ग कितनी वैल्यू रखता है। आगे चल के हम लोग इसको बड़ी अच्छे तरीके से देखेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट का क्या मतलब होता है। क्लियर हो गया? अब कहता है इस वेक्टर की डायरेक्शन एंगल से डिनोट कर दिया। एंगल इधर भी बनेगा, ये देखिए जरा, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये तो बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। तो कौन सा एंगल वेक्टर की डायरेक्शन को क्या करेगा? डिनोट करेगा। तो बहुत सारे क्या है वेक्टर की डायरेक्शन को क्या करें? एंगल डिनोट कर रहे हैं। कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। क्लियर हो गया? तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सा एंगल लेना है, ठीक है। तो अब मैं एक्सप्लेन करना, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज डिनोटेड बाय एंगल, ठीक है, विच representative line of vector make with positive axis in anti-clockwise डायरेक्शन। अच्छा जी, वेक्टर की डायरेक्शन किससे डिनोट होगी बच्चे? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज डिनोटेड बाय एंगल। कौन सा एंगल है? जो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर मेक विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, किसके साथ? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कितनी चीजें होगी? ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर, दूसरी क्या चीज होगी? एंगल बनाना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो इनमें से कौन सा एंगल करेक्ट होगा? देख लेते हैं। यहां से ये देखिए, ये एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव। क्लियर हो गया? इसमें कोई ये वेक्टर पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? अब ये ए वेक्टर है, उसको कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है? ये वाली लाइन क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर मेक विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये वाला क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसकी डायरेक्शन हम या ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन गिवन क्या है? गिवन क्या है कि हमने इसकी डायरेक्शन कौन सी लेनी है? कौन सी लेनी है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी लेनी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो लिहाजा ये वाला एंगल भी रोंग, ये वाला एंगल भी रोंग, ये वाला एंगल भी रोंग, और ओनली ये वाला एंगल क्या होगा? करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? जो हमने अभी तक पढ़ा है। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक। अब यहां से देखिए जरा, एक एमसीक्यू बोलने लगा हूं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये मेरे पास क्या है? 30 डिग्री का है। एक वेक्टर है ए, वो वाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा है एंगल? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। तो इसका डायरेक्शनल, जिस वेक्टर से डायरेक्शन डिनोट की जाएगी, यहाँ इस वेक्टर का ओरिजिनल वेक्टर क्या होगा? तो ओरिजिनल वेक्टर ये होगा, टोटल एंगल कितना है? 90। 90 में से क्या निकाल दे? 30। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस 30 इज इक्वल टू
60, तो ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री का होगा। ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री का। अच्छा, अभी इसको और पक्का करने लगे। ये मेरे पास एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास ये वेक्टर है ए और उसको वेक्टर को रिप्रेजेंट करिए ये वाली लाइन। क्लियर हो गया। अब देखिए जरा, ये इसके साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। कितना बना रहा है 30 डिग्री। व्हाट विल बी द ओरिजिनल एंगल। तो बच्चे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ओरिजिनल एंगल इतना होता है। तो ये तो आपको पता 90 और ये वाला 30 ऐड हो गए, 90 प्लस 30, तो इसका ओरिजिनल एंगल कितना होगा। जिस वेक्टर से हमने डायरेक्शन लेनी है वो बच्चे कितना होगा 120 डिग्री का होगा। क्लियर हो गया। अब इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहां से। आप लोगों को ये भी कंसेप्ट पक्का होना चाहिए। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये वेक्टर को लाइन क्या कर रही है रिप्रेजेंट कर रही है। क्या कर रही है रिप्रेजेंट कर रही है। और ये एक्स एक्सिस के साथ किस में एंटी क्लॉकवाइज में, देखिए एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है 30 डिग्री का। तो बच्चे हमने तो पढ़ा एक्स एक्सिस के साथ, और नहीं बच्चे एक्स एक्सिस नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। किसके साथ है पॉजिटिव। तो आपने ये 30 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है नहीं होगा। आपका आंसर यहां से शुरू होगा, ये 90, टोटल कितना हो गया 180, क्योंकि यहां पर 0, ये 90, ये 180, 270, और ये क्या होगा वही पॉइंट क्या होगा 300। तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। टोटल कितना हुआ 180। 180 में से ये 30 निकाल दें, ठीक है, तो आपके पास ये वाला एंगल बचेगा ओरिजिनल। तो ये वाला ओरिजिनल एंगल कितना होगा 180 माइनस 30, और ये कितना बचेगा 150 डिग्री। तो आपका ओरिजिनल एंगल जो डायरेक्शन को क्या कर रहा है डिनोट कर रहा है वो क्या है, वो आपका 150 डिग्री होगा। अभी तक जिन बच्चों को इसमें से किसी चीज़ की प्रॉब्लम होगी तो काइंडली कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी हम आगे देखते हैं कि कोऑर्डिनेट का रोल क्या होता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स का। इन कोऑर्डिनेट्स पॉइंट का मतलब क्या है, ये एक्स को शो करता है और ये किसको वाई को। इसका मतलब एक तो ये क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं। क्या चीज़ डिसाइड करते हैं QUAR, क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं। दूसरा ये भी बताता है कि ये x की वैल्यू होती है, ये वेक्टर x के लोग कितना बड़ा हुआ है और ये वेक्टर y के लोग कितना बड़ा हुआ है। ठीक हो गया कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। अभी हम जाने लगे हैं किसके अंदर, स्पेस में। ठीक है, स्पेस में जाने से पहले अभी मैं फिर ये बात बता दूं, आपने वेक्टर की डायरेक्शन किससे डिनोट की जाती है, एंगल से। वो एंगल किसके दरमियान होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है एंटी क्लॉकवाइज। आपको जो मर्जी और एंगल दिया हो, लेकिन आपने जो आपका डायरेक्शन को डिनोट करता हुआ एंगल होगा वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होकर कहां तक बढ़ेगा, वो रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर तक, लेकिन किधर, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ले जी, अभी हम पढ़ने लगे हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन स्पेस। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन स्पेस। देखिएगा जरा, ये मेरे पास क्या हो गया एक्स प्लेन, ये मेरे पास वाई प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कितने हैं, कितने एक्सिस हो गए, 2। लेकिन स्पेस में क्या होगा, एक तीसरा एक्सिस भी हम लोग साथ अटैच कर देंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो लिहाजा तीसरा एक्सिस इस तरह साथ अटैच करना है कि इसका इसके साथ एंगल कितने डिग्री का बन रहा हो,
90 डिग्री का बन रहा हो, अगर एंगल 90 डिग्री का नहीं बन रहा तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए ज़रा, अब देखिए ऐसे ले लें एंगल 90 डिग्री, ऐसे एंगल 90 डिग्री, ऐसे एंगल 90, जिधर से मर्जी लें एंगल कितना है 90 डिग्री का बन रहा है। अब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मसला ये है कि मैं इसको प्लेन में ड्रा नहीं कर सकता। ये प्लेन है, ये 2D होता है और ये 3D होता है। 3D होने का मतलब क्या है कि आपको किसी चीज़ के 3 रुख नज़र आने चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए ज़रा, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस, दिस इज नोन एज वाई एक्सिस। अब तीसरा एक्सिस जो जी एक्सिस है वो ऐसे, अब हम ऐसे ड्रा नहीं कर सकते बच्चे, तो इसलिए हम इसको ड्रा करने के लिए इसको बेंड कर देंगे। लेकिन बेंड करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है, ये हरगिज़ नहीं है, ये हरगिज़ नहीं है कि इसका एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका एंगल इसके साथ अभी भी 90 डिग्री का, इसका एंगल इसके साथ अभी भी 90 डिग्री का, और इसका एंगल इसके साथ अभी भी क्या है 90 डिग्री का है। तो मैंने ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किस में आ गया, ये आ गया किस में, स्पेस के अंदर। तो स्पेस में क्या हुआ कि प्लेन ही है, लेकिन उसमें एक एक्सिस हमने इस तरह ऐड किया कि उसका एंगल कितने डिग्री का बन रहा हो, बगैर सब के साथ वो म्यूचुअली तौर पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अच्छा, अब यहां से देखिए, इधर से देख लेते हैं हम लोग कि मैंने इधर क्या किया, एक वेक्टर ड्रा किया, एक वेक्टर ए लिया, उस वेक्टर को जो रिप्रेजेंट लाइन कर रही है वो ये है, और वो कहां तक फैला हुआ है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं ए बी सी, एक्स के लॉन्ग ए टाइम्स, वाई के लॉन्ग बी टाइम, और जी के लॉन्ग कितना है सी टाइम्स, वो वेक्टर क्या है फैला हुआ है। अब यहां से देखिए जरा, इसका जो इसके साथ एंगल होगा उसके लिए कंडीशन थी, उसके लिए कंडीशन थी, उसके लिए क्या थी, कंडीशन थी कि एंटी क्लॉकवाइज होना क्या है, जरूरी है। लेकिन स्पेस में बच्चों ये कोई कंडीशन पाई नहीं जाती कि क्लॉकवाइज होना जरूरी है, एंटी क्लॉकवाइज होना जरूरी है, नहीं। इसमें जो चीज जरूरी है वो क्या है कि एंगल मस्ट बी शॉर्टेस्ट। ठीक है, एंगल मस्ट बी शॉर्टेस्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। रिप्रेजेंटेटिव लाइन जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो मस्ट बी क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट होना चाहिए। तो ये इसके साथ अल्फा, ये इसके साथ बीटा, कोई क्लॉकवाइज कोई एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, और ये इसके साथ क्या बना रही है, गैमा बना रही है, शॉर्टेस्ट एंगल। क्लियर हो गया। इसमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कितने हैं, 3, कोऑर्डिनेट एक्सिस कितने हैं, 3, एंगल कितने हैं, 3। क्लियर हो गया। इसमें क्या था, कोऑर्डिनेट पॉइंट कितने हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट 2, कोऑर्डिनेट पॉइंट कितने हैं 2, एंगल कितना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस कितने हैं एक्स और वाई 2, और एंगल ओनली 1। एंगल क्या है इसमें, सिर्फ एक एंगल है। ठीक है, ये हमारा लेक्चर आज का खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन, रिजल्टेंट वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर और नल वेक्टर, और इसके साथ साथ हम लोगों ने कोई भी आर्टिकल छोड़ना नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और ऑनलाइन हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, हो सकता है इसमें कोई एरर रह गई हो तो काइंडली वो नीचे ज़रूर नोट करिएगा। मेरे लेक्चर को लाइक करें, अगर आप लोगों को पसंद आया शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।